दादा आपसे, तो खुलवाना ना पड़ता फिर औजार से। बात अच्छी लग रही है, कवि ने लिखा है तो प्रेम से दोनों देखिए, ऐसा मत समझिए कि मैं गा के जाऊंगा। जितने भक्त हैं ताली की सेवा के साथ हाजिरी लगाइए। जितने भक्त दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से एक साथ, जिन लोग दादा ने 2 हाथ दिए पूरे पूरे हाथ ऊपर, मेरा कम से कम नवयुग मंडल से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर, हाथ पूरे पूरे सीधे सीधे ऊपर करें, क्योंकि कहते हैं कि जिनके भक्ति में जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत ऊपर। दोनों हाथ ऊपर करके 1 2 3 4। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा तेरी जाना, जिन्होंने तेरा नाम जपिया लखा कर गए खाने तेरी जाना, जिन्होंने तेरा नाम जपिया। मेरे दादा तेरी किस्मत दाता दादा चाहे न चाहे जितना अपने दरबार में, हमको न जाना ना तू झूठे संसार में, हमको न जाना ना तू झूठे संसार में। अभी जाए तुम्हारे घर के दादा
बन के मेहमान खुदा का मेरे घर आया, बीमार बन के मेहमान खुदा का मेरे घर आया। कहते हैं कि मोहब्बत से दिल आज घबरा रहा है, मोहब्बत से दिल आज घबरा रहा है, तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। तसव्वुर मतलब सोच, मोहब्बत से दिल आज घबरा रहा है, तसव्वुर हकीकत। लेकिन नरसिंहपुर तेरा लाखों में एक है, लेकिन नरसिंहपुर तेरा लाखों में एक है। किसको मेरे दादा की और मेरे महावीर भगवान की मूर्त अच्छी लगी, दोनों हाथ खोल के 1 2 3 4। श्रृंगार करूंगा तेरा मैं सुंदर, श्रृंगार करूंगा तेरा मैं सुंदर, तेरी सेवा करूंगा मैं नौकर बनकर, तेरी सेवा करूंगा मैं नौकर बनकर। अरे लाखों नौकर हैं तेरे दादा। एक भक्त मुझे बोला कि भैया हमको भी मालपुरा ले चलो। मैंने उससे मना कर दिया, मैंने कहा भैया तू मत चल। वो बोले लवेश भैया हमको मालपुरा नहीं ले जा रहे। मैंने कहा मत चल। बार बार उससे पूछा, अंत में मैंने उसको बार बार पूछने के बाद में एक ही बात का जवाब दिया। सुनिए क्या बोला मैंने, भगत तू मत जाइयो मालपुरा दरबार, क्यों वहां पर बैठे हैं मेरे कुशल गुरु महाराज, वहां पर बैठे हैं मेरे कुशल गुरु महाराज। तू बन के बाबरा मालपुरा की गलियों में डोले। किसके सिर पे मेरे दादा का जादू। दोनों हाथ को के साथ 1 2 3। मेरी माँ जिसने हॉस्पिटल में भी, जब कैंसर पेशेंट थी मेरी माँ, जब हॉस्पिटल में भी थी तो उसने जाते जाते एक भजन लिखा था, वो मुझे आज भी याद है। मैं सेवा पूजा कर नहीं पाया हूँ किस्मत का मारा, तेरे भक्तों के घर में दादा मुझे देना जन्म दोबारा। ये मेरी माँ ने अंत में लिखा, उसको मैंने कैसेट में भी डाला। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया मेरी आंखों में नमी देखकर खुश है, ये भी बच्चों की तरह नदी देखकर खुश है। यारों को तो मतलब है मेरी दौलत से, लेकिन एक माँ ऐसी है जो मेरी खुशी देखकर खुश है, जो मेरी खुशी देखकर खुश है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि न जाने कौन दुआओं में याद करता है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं जब भी डूबता हूँ तो मौजें उछाल देती हैं, और मैं जब भी किसी मुसीबत में आन फंसता हूँ तो मेरी माँ की दुआएं मुझे संभाल लेती हैं, मेरी माँ की दुआएं मुझे संभाल लेती हैं। अभी आपको मेरे जीवन की सच्ची घटना सुना रहा हूँ। मैं कुछ समय पहले मेरठ में पद्मावती माता के जागरण के लिए जा रहा था। एक दिन पहले हैदराबाद था, दूसरे दिन दोपहर शाम को मुझे मेरठ पहुंचना था। मैं दिल्ली तक आया, उसके बाद मैं दिल्ली से ट्रेन में बैठा। मैं एक मेरे सामने गुजराती पटेल बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो बैठे और उनकी बहन बैठी। मैंने पूछा कि साहब आप कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं? वैसे भी पूछते हैं पर ट्रेन में बैठे हैं तो सामने वाले से, वो मारवाड़ियों की आदत होती है बोलने की।
मैंने ऐसे ही सहज भाव में पूछा कि बाबूजी आप कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं? बोले बेटा हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले हम लोग, मेरी पत्नी की पहली पुण्यतिथि है, इसलिए हम लोग वहाँ पे सब मंदिरों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर हुई, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा साहब आपके बच्चे लोग नहीं आए? तो उन्होंने बड़े भावुकता से कहा बेटा मेरे 2 बेटे हैं लेकिन एक भी नहीं आया। मैंने कहा क्यों नहीं आए? पहला बेटा इसलिए नहीं आया, जो अमेरिका में रहता है उसका नाम अश्विन है, और दूसरा बेटा जिनके साथ में वो मुंबई में रहते हैं उसका नाम ललित है। पहला बेटा अश्विन इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने अमेरिका में कोई एले करके जगह है, वहाँ के लाखों डॉलर के टिकट ले रखे थे, इसलिए उसको पूरी फैमिली के साथ वहां जाना था, लेकिन अपनी माँ की पहली पुण्यतिथि में आना उचित नहीं समझा। उसने ये कहा अपने पिताजी को कि आपको जितना पैसा चाहिए मैं भेज देता हूँ हरिद्वार जाने के लिए, क्योंकि माँ की पुण्यतिथि तो हर साल आएगी, लेकिन मेरा वो टिकट वेस्ट चले जाएगा, इसलिए वो बेटा, इस कलयुग का बेटा, वो अपनी माँ की पुण्यतिथि में नहीं आया। और दूसरा बेटा इसलिए नहीं आया, जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे हंसी भी आई और रोना भी आया अंदर से, इसलिए कि दूसरा बेटा इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने सचिन तेंदुलकर का आखिरी क्रिकेट मैच जो वानखेड़े स्टेडियम में था, उसने उसके टिकट ले रखे थे वो मैच देखने के, इसलिए उसको वहां जाना जरूरी था, लेकिन अपनी माँ की पुण्यतिथि माना उसने उचित नहीं समझा। तब जाके ये लवेश बुराड़ एक बात कहता है कि न कहानी का रहा न दास्तां का रहा, ना कहानी का रहा न दास्तां का रहा, न जमी का रहा न आसमां का रहा। और जिसने अपने माँ बाप की सेवा ना की, जिसने अपने माँ बाप की पूजा ना की, ना वो यहाँ का रहा ना वो वहां का रहा, ना वो यहाँ का रहा ना वो वहां का रहा। मैं आप लोगों से एक हृदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जिंदगी बड़ी छोटी है, किसी का कोई पता नहीं है। मैं चाहूंगा आज ये भक्ति संध्या, ये पूरा दिन भर का उत्सव मैं तब सफल मानूंगा। लवेश भाई कितना अच्छा गाएं, नाटा जी कितना अच्छा बोले, ये कोई मैटर नहीं है। सबसे बड़ा मैटर ये है कि यदि ये भजन संध्या मैं तब सफल मानूंगा महावीर मंडल वालों कि आज यदि आप लोग ये सब प्रण करके जाएं कि अपने माता पिता से कोई जुदा नहीं होगा, तो ये भजन संध्या सफल होगी, नहीं तो ये सब बातें करने से और किस करने से कुछ भी नहीं होगा। मैं चाहूंगा जितने भक्त हैं, मैंने अपनी माँ को ये प्रण दिया था जाते जाते, ये मैं सच बता रहा हूँ, आज आप पहली बार बोल रहा हूँ स्टेज पर यहाँ पर मेरी लाइफ में, कि मैंने माँ को ये प्रण दिया था कि हम दोनों भाई कभी जुदा नहीं होंगे। और क्या दे सकते हैं हम लोग, उसको कुछ नहीं दे सकते क्योंकि उसने इतना हमको दिया है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं। तब जाके ये बात मैं कहता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ में गाइएगा ये लाइन। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, बोलिए तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती। देखो बहनों, 2 बार सबसे ज्यादा दुख होता है, आप लोगों की तो शादियां नहीं हुई हैं, एक तो बिटिया घर से विदा लेती है तब, और एक बेटा घर से न्यारा हो जाता है, अलग हो जाता है तब। 2 बार सबसे ज्यादा दुख होता है माता पिता को। तो जो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम से दोनों हाथ खोल के अब माता पिता के लिए ताली बजा के बोलेगा, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। प्रेम से माता पिता के लिए 1 2 3 4। ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने कह डाला, ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने कह डाला, माँ बाप के बारे में महावीर ने कह डाला, माँ बाप के बारे
महिमा मेरी मैया की पूरी नहीं होती। वो भगवान मिल जाते पर मां नहीं मिलती। भगवान मिल जाते पर मां नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माफी करे भक्ति। तकदीर वाले हैं जो माफी करे भक्ति। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कई माता बहनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं है, ये आंसू अपने माता पिता से प्रेम के हैं। जिनको प्यार है माता पिता से, प्रेम से ऊंचे हाथ करके ताली बजाइएगा माता पिता के लिए। और ताली वही बजाएगा जो आज नहीं प्रण करेगा कि अपने माता पिता से कभी जुदा नहीं होंगे। उनके पूरे पूरे हाथ ऊपर जो कभी जुदा नहीं होंगे। 1 2 3 4। तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ और देखिए जब आप लोग की शादी हो तो माता पिता से कुछ मत मांगिएगा, वैसे भी कोई मांगता नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर मांगिएगा कि है मां जो देना हो तो मैया उपहार ये देना। तो कितनी शीतल है वो प्यारी प्यारी है। ओ मां, ओ मां, ओ मां। देखो नहीं बात सुनिए। धूल तेरे चरणों की है हम, मातु कितनी पावन है। संस्कार और उपकारों की तेरी छवि मन पावन है। धूल तेरे चरणों की है हम, मातु कितनी पावन है। माता पिता क्या करते हैं हमारे लिए, सुनेगा ध्यान से। और माँ कैसे हमारे जीवन को पालती है, ये अंतिम लाइन सुनेगा इस भजन की। कष्टों को झेला जो इतना तो भी सदा तू मुस्काई। कष्टों को झेला जो इतना फिर भी सदा तू मुस्काई। आई विपदा हम पे कभी तो तेरी आंखें भर आई। आई विपदा हम पे कभी तो तेरी आंखें भर आई। जिन हाथों से पाला तुमने, जिन हाथों से पाला तुमने, जिन हाथों से पाला तुमने, वो ही आशीष रंग लाई। धूल तेरे चरणों की है हम, मातु कितनी बोली पावन है। संस्कार और उपकारों की तेरी छवि मन पावन है। धूल तेरे चरणों की है। कई भक्त
वक्त कहते हैं कि लवेश भैया आप हमेशा माँ के लिए गाते हैं, पिताजी के लिए कभी नहीं बोलते, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि पिताजी के लिए भी 2 लाइन सुना के जाऊं, यदि आप लोगों की इजाजत हो तो। सब कुछ मिल जाता है, माँ बाप नहीं मिलते, जिंदगी भर पछताते जो कदर नहीं करते। जिंदगी भर पछताते जो कदर नहीं करते। पिता के प्यार से बढ़कर कोई दौलत क्या होगी, बोली पिता की कहते हैं कि वो किस तरह माँ बाप की उम्मीदों पर मिट्टी डाल देता है।